बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ न्यूज़ के देखने वालों को डॉक्टर शहजाद अनवर का सलाम। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन और उसके इस्तेमाल पे। मोबाइल फ़ोन ऐसी ज़रूरत है कि जिसको हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल जो है, इस पे हर वक्त मोबाइल फ़ोन पे लगे रहना, और ख़ासकर अक्सर ये होता है कि हमारा पोस्चर जो गर्दन का है वो ख़राब हो जाता है। और अक्सर जवान बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी गर्दन में, कंधों में दर्द है और सर में दर्द हो जाता है। तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में 2 चीज़ें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हम इस पे सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हम ये करते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि हम अमूमन यूँ हमारा पोस्चर होता है, तो जबकि नॉर्मली हमारा पोस्चर ये रहना चाहिए। इसमें जो साइंस है वो ये कहती है कि जब हम गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो मोहरे हैं गर्दन के साथ, C1 से लेके C7, 7 तक, उन पे दबाव बढ़ता है, और हर 5 डिग्री नीचे करने से उस पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अगर हम मुसलसल कई घंटे इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो गर्दन के मोहरे हैं वो ओवरलोड होते हैं, वो खिंचाव में जाते हैं। उसकी वजह से जो लिगामेंट सपोर्ट करते हैं वो स्ट्रेन में आते हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि जब महीनों सालों यही पोस्चर हम ओवरलोड करते हैं गर्दन को, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ जो तकालीफ़ हैं कि गर्दन का खिंचना, कंधों का खिंचना, और फिर उससे बाजुओं में तकलीफ़ आना या कमर में तकलीफ़ जाना, ये बहुत कॉमन है। उसका सबसे बड़ी एहतियात तो ये है कि अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल कम करें तो बेहतर है, और अगर दूसरा अगर हमने करना भी है तो अपने मोबाइल को यहाँ पे अपने सामने रखें। यूँ अगर मुसलसल बैठे रहेंगे तो इसकी वजह से वो जो तकालीफ़ हैं वो बढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, और अगर करना भी है तो उसको यूँ सामने रखें ताकि आपकी गर्दन जो है वो नेचुरल पोस्चर में रहे, नीचे की तरफ ना जाए। अदरवाइज़ वो जो प्रॉब्लम है, और अगर ये करते भी हैं तो इससे बचाव के लिए एक तो कम इस्तेमाल है, दूसरा जो है गर्दन की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो हम कर सकते हैं। उसमें बहुत आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि हम सीधे बैठ के अगर अपने दोनों हाथों को यूँ रखेंगे और हाथ आगे की तरफ दबाव डालेंगे और गर्दन ऊपर की तरफ देखेगी, ये। इसको 5 सेकंड तक होल्ड करें। फिर इसके ऑपोज़िट साइड पे हाथ यूँ रख के गर्दन नीचे की तरफ आएगी और हाथ ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ हैं। इसके साथ जैसे हम नमाज़ में सलाम फेरते हैं राइट और लेफ़्ट, अपना हाथ हम यहाँ पे रखें, हाथ यूँ दबाव लाएगा और सर यूँ जाएगा, तो ये वाली एक्सरसाइज़। फिर ऑपोज़िट साइड पे ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ हो गई। इसके साथ तीसरी चीज़ जो है कि हम नेक को थोड़ा स्टिफ़ करके थोड़ी को बाहर की तरफ निकाल लें। ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ अगर हम दिन में 2-3 दफ़ा करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये ना सिर्फ़ डेवलप नहीं होंगी बल्कि हम इनसे बच भी सकते हैं। एक और जो चीज़ बड़ी कॉमन है, हम देखते हैं कि हमने छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए हैं। वो उस पे गेम्स खेलते हैं, उस पे सीखते हैं, तो वो वक़्ती तौर पे तो माएँ जो हैं वो कंफ़र्टेबल हो सकती हैं, लेकिन मोबाइल का बेजा इस्तेमाल जो है वो बच्चों के लिए बहुत ख़ौफ़नाक है। क्योंकि मोबाइल से जो लाइट निकलती है, जो वो उसका जो शुआएँ निकलती हैं, उससे ना सिर्फ़ ये कि आँखों पे असर आता है, बल्कि मौजूदा जो रीसेंट रिसर्च है वो ये प्रूव करती है कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम या जो मोबाइल पे देखते हैं, टैबलेट्स पे देखते हैं, उसकी वजह से उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको भी नुकसान होता है। तो खुदारा बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल ना दें, क्योंकि इससे उनकी ना सिर्फ ये कि जी जिस्मानी तौर पे प्रॉब्लम आ सकती है, बल्कि ज़हनी तौर पे भी उनमें मसले मसाइल हो सकते हैं। अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें, इस मुल्क का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।